तो गाइज़ अगर आप ढूंढ रहे हो एक सेफेस्ट कार मारुति सुजुकी की, तो सिर्फ एक यही कार है जो कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करती है ग्लोबल एनकैप में। बाकी जो इनकी गाड़ियाँ हैं कोई इतना तगड़ा स्कोर नहीं करती है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप लोग देख रहे हो, ये दोनों ब्रेजा जो है 2022 मॉडल है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप लोग देख रहे हो इसका LXi वेरिएंट है, ये है इसका VXi वेरिएंट। ये वैसे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। बेस वेरिएंट को छोड़ के उनसे ऊपर जो भी वेरिएंट बच के VXi, ZXi और ZXi प्लस सभी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। तो जैसे प्राइस डिफरेंस देखोगे ना, इसका जो ऑन रोड प्राइस आता है वो 8,60,000 रुपये। हरियाणा में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस वेरी कर सकता है। और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो है 9,77,000 मतलब 9,80,000 रुपये। तो डिफरेंस देखोगे दोनों के अंदर 1,20,000 रुपये के समथिंग डिफरेंस आता है। बट जैसे आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन परचेज करते हो VXi वेरिएंट का, उसका प्राइस आता है 11,10,000 रुपये हरियाणा के अंदर। प्राइस वेरी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप 1,20,000 रुपये जैसे एक्स्ट्रा पे करते तो VXi वेरिएंट में आप लोग को क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है। डिफरेंस है बेसिकली, कंपैरिजन वीडियो है LXi वेरिएंट में और VXi वेरिएंट में। जैसे हेडलाइट देख रहे हो, दोनों गाड़ियों की प्रोजेक्टर आती है, बट इसके अंदर क्या है LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है। हाई बीम एंड लो बीम दोनों में ही प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं। और जैसे DRLs हैं वो इसके एक्चुअल में ही DRLs है, दिन में ये भाई ग्लो करते हैं और ड्यूअल फंक्शन के साथ आते हैं। ये इंडिकेटर का भी वर्क करते हैं और DRLs का भी वर्क करते हैं। बट इसके अंदर क्या है, जो नीचे की तरफ फेक DRLs दे रखे हैं, फेक टाइप किसी DRLs लगा लो आप इनको। ये जब आप हेडलाइट ऑन करोगे ना तो जो है इसके DRLs नीचे के ग्लो करते हैं, वैसे भाई हमेशा ऑन नहीं रहते हैं। और जो इसके इंडिकेटर्स दे रखे हैं वो यहाँ नीचे की तरफ में दे रखे हैं हेलोजन बल्ब के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में फॉग लाइट्स नहीं आती है। बाकी और इन गाड़ी में फ्रंट में से आप लोगों को कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वही भाई जो ब्लेड टाइप का से डिज़ाइन जो है इसकी रेडिएटर ग्रिल में, वही क्रोम फिनिश का इसके अंदर दे रखा है। कोई भी डिफरेंस इनमें इनके हेडलाइट को छोड़ के नहीं दिया हुआ है। अभी साइड प्रोफाइल में जो इनके ORVMs हैं, LXi वेरिएंट में क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं। VXi वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ आते हैं। इंडिकेटर्स तो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हो जाते हैं इनके ORVMs पे। माइक्रो टाइप ही दोनों गाड़ियों के अंदर एंटीना आता है। रूफ रेल्स जो है ब्लैक फिनिश में सिर्फ VXi वेरिएंट में मिलेगी, LXi वेरिएंट में नहीं आएगी। गाड़ियों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 198 mm का मिलता है। कर्व वेट जो है गाड़ियों 1110 kg का मिलता है। और जैसे इनके अलग वेरिएंट्स आएंगे ना, जैसे इसका मान लो टॉप वेरिएंट जो आएगा उसके अंदर भी भाई जो वेट का है थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अभी जैसे इन दोनों गाड़ियों की की देखोगे, सेंट्रल लॉकिंग दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। बट जो इसकी की है बिल्कुल सिंपल एंड सोबर सी की आती है, सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का ही बटन आता है, कुछ इस तरह की आती है। बट जो इस VXi वेरिएंट की आप लोग को स्मार्ट की मिल जाती है, लॉक एंड अनलॉक का ही इसके अंदर बटन आता है। तो VXi वेरिएंट में ये अच्छा फीचर है। और रिक्वेस्ट सेंसर गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड एज वेल एज इसकी बूट में अवेलेबल हो जाता है। बट LXi वेरिएंट में आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। 48 लीटर्स की गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी दे रखी है। बट जो कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करती है वो 17 km करती है। तो एवरेज जो है इसका पेट्रोल इंजन आने के बाद थोड़ी सी कम हो गई है। अभी गाड़ी के बैक प्रोफाइल में बात की जाए कि क्या क्या डिफरेंस आता है, तो सबसे जो मेन डिफरेंस आप लोगों को लगने वाला है वो है इसके यहाँ पे डिफॉगर नहीं अवेलेबल होता है। LXi वेरिएंट में डिफॉगर नहीं मिलता है, बट VXi वेरिएंट में डिफॉगर मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, पर्टिकुलरली जो टेल लाइट है वो LED में मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों में। जैसे लिखा हुआ है ना स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल, SHV है स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाई मारुति। ये सिर्फ जो इसका स्मार्ट हाइब्रिड में आएगी ना गाड़ी, ये ब्रेजा, ये आप लोग को सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आएगी, स्मार्ट हाइब्रिड जो आएगा। बट जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा वहाँ पे हाइब्रिड नहीं आएगी। रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हो जाते हैं। और जो नीचे की तरफ में बम्पर दे रखा है ना, दोनों ही गाड़ियों में रफ ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। हाई माउंट स्टॉप लैंप और जो है स्पॉइलर दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हो जाते हैं। जो गाड़ी के अंदर बूट स्पेस मिलता है 328 लीटर्स का मिलता है। और जो पीछे की तरफ बूट लैंप है वो दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल नहीं होता है। जो इसकी सेकंड रो की सीट्स हैं बेंच टाइप ही मिलती है। बट यहाँ पे आप लोगों को क्या है 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बट इस LXi वेरिएंट में क्या बेंच टाइप की सीट आती है, बट इसमें क्या आप लोग को हेडरेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी गाड़ी में कंफर्ट की बात की जाए और इनमें फीचर्स की बात की जाए कि क्या क्या आएंगे, और कंफर्ट तो भाई आप लोग को एक ही का चेक करा दूंगा, दोनों गाड़ी में बिल्कुल सेम ही आएगा। सिर्फ हाइट एडजस्टेबल का जो सीट्स हैं इनके हाइट एडजस्टेबल उसका फ़र्क पड़ेगा। और जो इन गाड़ियों के अंदर टायर सेक्शन मिलेंगे 205/60/R 16 इंच के मिलेंगे।
इस VXA वेरिएंट में व्हील कवर्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट इस LXA वेरिएंट में आप लोग को व्हील कवर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस VXA वेरिएंट में यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विचेस दे रखे हैं और इस साइड में दे रखे हैं इसके ORVM के कंट्रोल, ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का दे रखा है स्विच और इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच दे रखा है। जो इसके आप स्टीयरिंग व्हील है ये आप लोग को फ्लैट बॉटम नहीं मिलता है, ना ही लेदर रैप मिलता है और ये टिल्ट फंक्शन के साथ आ जाता है। टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें मिल जाती है, बीच में MID मिल जाती है। 2 दिन का सिर्फ डिफरेंस की बात करूंगा भाई मैं यहाँ पे। 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम आता है और यहाँ पे क्या है आप लोग को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है VXA वेरिएंट में। आर्म रेस्ट VXA वेरिएंट में नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ग्लव बॉक्स का साइज डिसेंट दे रखा है, कोई इसके अंदर लैंप वगैरह प्रोवाइड नहीं होता है। IRVM मैनुअल मिल जाते हैं और जो रीडिंग लैंप है वो सिर्फ यहाँ बीच के अंदर ही अवेलेबल होती है, बीच की तरफ ही अवेलेबल होती है। 12 वोल्ट का सॉकेट और ऑक्स के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है। जो लेग स्पेस वगैरह गाड़ी के अंदर वो तो भाई काफ़ी सही दे रखा है, लेग स्पेस वगैरह से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस VXA वेरिएंट में भी आप लोग को हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती हैं। जो कंफर्ट वगैरह है ना भाई गाड़ी होगा दोनों का बिल्कुल ठीक है, उस रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेग रूम वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बकेट फिटिंग से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। विजिबिलिटी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जिनमें हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं आती ना उसमें थोड़ी सी जो फीलिंग है ना भाई थोड़ी सी नीची नीची फीलिंग आती है, बट यही दिक्कत है। और इन दोनों गाड़ियों के अंदर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। अब इनकी सेकेंड रो में दिखाया जाए कि इस VXA वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे जो इसकी मेजर मिसिंग है ना यार, एक तो ये बड़ी दिक्कत है इसके, ये सेटिंग हो जाती है। जैसे आप मान लो सिर्फ एक बार क्लिक करने से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है जैसे इन गाड़ियों के अंदर जो ब्रेजा आती हैं फिर कोई और भी आती है मारुति की, उनमें क्या होता है आपको 2 बार करना पड़ता है अनलॉक करने के लिए, तब जो है इसके चारों डोर्स ओपन होते हैं। ये भी फिलहाल में गाड़ी का इग्निशन ऑन है इस वजह से नहीं हो रहा है, बट ये आप सेटिंग भी कर सकते हो कि सिर्फ आप एक ही बटन एक ही बार दबाओ तो सारी खिड़कियाँ जो है अनलॉक हो जाएंगी। वो इसके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दे रखे हैं ना वहाँ उन बटन से होता है। अब कहोगे तो भाई उसकी भी वीडियो बना देंगे। पीछे की तरफ जो मेजर मिसिंग है वो है इसके यहाँ पे एयर के वेंट्स। बाकी कंफर्ट भाई काफ़ी सही दे रखा है, 3 बंदे गाड़ी के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर एयर के वेंट और होते हैं ना गाड़ी के अंदर तो भाई और भी ज़्यादा कंफर्टेबली, मतलब पीछे की तरफ जो गर्मियों में ना एयर का फ्लो पीछे तक नहीं आ पाता। और जो गाड़ी की जैसे कूलिंग जो होती है ना वैसे तो ठीक है, बट जैसे एकदम बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी है ना और फिर एकदम से आप AC चलाओगे तो पीछे वाला बंदा ना थोड़ी देर तक गर्मी मरता रहता है, उसको यहाँ पे दिक्कत आती है। अब इस LXA वेरिएंट में भी क्या है, यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विचेस दे रखे हैं, बट यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ ORVM के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दे रखे हैं। म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स अब इस LXA वेरिएंट में आप लोग को नहीं मिलेंगे। और गाड़ी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, टैकोमीटर स्पीडोमीटर बिल्कुल सेम है, बट जो MID है उसके अंदर इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। म्यूजिक सिस्टम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर मैनुअल AC आएगा और यहाँ पे भी आप लोग कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, ना ही इसके IRVM में और ना ही इसकी रीडिंग लैम्प में, कहीं भी डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर में सिर्फ इसके एक तो यहाँ पे AC का डिफरेंस है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का डिफरेंस है, ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का डिफरेंस है, इसके ORVM के एडजस्टमेंट का डिफरेंस है, और गाड़ी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है इस LXA वेरिएंट में। और पीछे की तरफ में सिर्फ जो है मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है और इसकी सेकंड रो में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ब्रेजा के अंदर आप लोग को 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 103 bhp एंड 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बेस वेरिएंट को छोड़ के उनके ऊपर जो भी वेरिएंट बच के सभी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आपको जैसे इन मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ सेल परचेस रिलेटेड आप मतलब कुछ पूछना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।